अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अपने YouTube चैनल मनहा स्टोरीज पर मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। ये सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद शहर का वाक़या है। एक नेक खातून रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर रोज़ अफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती और उनसे कहती, जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और कहते, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। इस खातून का शौहर हंसता और कहता, अपने घर की बात तो समझ आती है, लेकिन ये घर के आगे नहर होने का क्या मतलब है। इस सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी। बीवी उसे जवाबन कहती कि आपको इससे क्या गर्ज कि हमारा और अल्लाह ताला का मामला है, आप बीच में मत आएँ। वो रब तो कहता है, मुझसे जो मांगो मैं अता करूँगा। हम तो जो जी में आएगा मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। गर्ज वो इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करती, खुद भी दुआ करती और बच्चों से भी करवाती। रमज़ानुल मुबारक बीत गया। एक दिन उसके शौहर ने कहा, अब बताओ कहाँ है तुम्हारा अपना घर और कहाँ है वो नहर। खातून ने बड़े यकीन से जवाब दिया, अल्लाह ताला हमें हमारा घर ज़रूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। इससे अगला वाक़या वो खुद बयान करती हैं और कहती हैं कि मैं शवाल के 6 रोज़े रखकर फारिग हुई थी कि एक रोज़ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मेरे शौहर असर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज के एक अमीर आदमी ने उनका रास्ता रोका। मेरे शौहर उन्हें जानते तक न थे। उस आदमी ने उन्हें सलाम किया और कहा, मेरे पास एक घर है, आधे घर में तो मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ, मगर घर का दूसरा निफ्स हिस्सा खाली पड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपने फजलो करम से बहुत नवाजा है, हमें उस आधे घर की ज़रूरत नहीं। आज इस इरादे से घर से निकला था कि नमाज असर के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को मैं वो आधा घर हदियतन दे दूंगा। यूँ आपसे मुलाकात हुई तो गुजारिश है कि मेरा आधा घर हदियतन कबूल फरमा लें। बिला कीमत मकान लेते हुए हमें तरद्दुद हुआ तो वो साहब कहने लगे, अगर आपकी तसल्ली कीमत दिए बगैर नहीं होती तो जितनी कीमत आप आसानी से दे सकते हैं दे दीजिए। खैर हमने कुछ अपने पास और कुछ इधर उधर से जो रकम इकट्ठी की वो कमो बेश 8,000 रियाल बन गए। वो रकम हमने उस आदमी के हवाले कर दी। अब हम उस आधे मकान के मालिक बन गए थे। मकान रियाज शहर के एक मॉडर्न इलाके में वाक़या था। सच है, जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला भी उसकी पुकार ज़रूर सुनता है। लेकिन एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था। मैंने अल्लाह ताला से जो घर मांगा था उसके आगे नहर होनी थी। मकान तो मिल गया पर इसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। मैंने अल्लाह से नहर किनारे घर मांगा था, घर तो मिल गया लेकिन नहर नहीं मिली। उन आलिम दीन को मेरी दुआ और इकान कबूलियत पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, इस वक्त आपके घर के सामने क्या है। मैंने कहा, इस वक्त हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलिम दीन मुस्कुराए और फरमाया, ये नहर ही तो है। फिर उन्होंने मेरे सामने हदीस मुबारक का बयान की कि हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, क्या आदमी का घर नहर किनारे हो और उसमें रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल कुचल रहेगा। साहबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, उसके बदन पर मैल कुचल बाकी नहीं रहेगा। फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है, इनके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा डालता है। मेरी आंखों से खुशी और तशक्कुर के आंसू रवा थे। बेशक मेरे रब ने नहर के सामने घर अता कर दिया था। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।